इस मूवी के स्टार्ट में हम एक स्पेशल एजेंट शेन सीडो को देखते हैं जो कि एक चोर का पीछा कर रहा था। सीडो जब उस थीफ को पकड़ता है तो उसे फौरन मार डालता है और इस मर्डर के कारण सीडो को 5 साल के लिए जेल भेज दिया जाता है। लेकिन सीडो को सेल में डालने से पहले गार्ड्स उसे काफी ज्यादा टॉर्चर करते हैं और हमें पता चलता है कि सीडो को साउथ कोरिया की सबसे ज्यादा क्रूअल प्रिजन में भेजा गया था जहां ज्यादातर खतरनाक कैदियों को रखा जाता था। ये प्रिजन अपनी करप्शन के लिए भी जानी जाती थी। इस प्रिजन का डायरेक्टर अक्सर कैदियों के बीच इलीगल रेसलिंग मैचेस ऑर्गेनाइज करता था। वहाँ के कैदी अलग अलग कलर्स के यूनिफॉर्म्स में थे। ऑरेंज कलर सीरियस ऑफेंडर्स जैसा कि मर्डरर्स और गैंगस्टर्स को दिया जाता था, जबकि ब्लू कलर बाकी के कैदियों को दिया जाता था जैसा कि सीडो। अपने पहले दिन सीडो पूरी जेल को ऑब्जर्व करने की कोशिश करता है ताकि वो बाकी कैदियों की वीकनेसेस को जान सके। काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने के बाद सीडो उन अंडरग्राउंड रेसलिंग मैचेस के बारे में क्यूरियस था जो कि इलीगली वहाँ होते हैं, लेकिन उन मैचेस में पार्टिसिपेट करने के लिए सिर्फ ऑरेंज यूनिफॉर्म वाले कैदियों को ही अलाउ किया जाता था। इसलिए सीडो उस टूर्नामेंट में जगह बनाने के लिए एक कैदी पे हमला कर देता है। कुछ देर बाद उसका प्लान काम करता है और चीफ गार्ड सीडो को उन मैचेस को ज्वाइन करने का कहता है ताकि उसका दिमाग ठिकाने लगाया जा सके। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि उन मैचेस को एक शेडी वेबसाइट पे लाइव स्ट्रीम किया जाता था जहाँ बहुत सारी एड्स के थ्रू ऑनलाइन बेटिंग कंपनीज को प्रमोट किया जाता था ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बेट्स लगाने के लिए अट्रैक्ट किया जा सके। और इस स्कीम से प्रिजन डायरेक्टर और बाकी के गार्ड्स बहुत सा पैसा कमाते थे। कुछ देर के बाद सीडो को एक नए सेल में भेजा जाता है जो कि उस जेल में मौजूद सबसे ज्यादा खतरनाक कैदी के सेल के करीब था, जहां गार्ड उसे उस टूर्नामेंट के बारे में बताता है जिसमें सबसे पावरफुल कैदी ली इनक्वी डोमिनेट करता था। प्रिजन में आने से पहले इनक्वी एक नोटोरियस हिटमैन था, इसलिए सीडो उसका नाम याद रखता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि प्रिजन डायरेक्टर इनक्वी को कॉफी के लिए इनवाइट करता है क्योंकि वो लगातार टूर्नामेंट्स जीत रहा था, इसलिए इनक्वी डायरेक्टर का फेवरेट चैंपियन और सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इनकम था। यहाँ डायरेक्टर उसे बताता है कि एक पार्टिसिपेंट को एक नए कैदी से रिप्लेस कर दिया गया है, लेकिन इनक्वी को इसकी कोई परवाह नहीं थी क्योंकि वो हमेशा से जीत जाता था। डायरेक्टर के साथ मीटिंग के बाद इनक्वी अपने सेल में वापस आता है और यहाँ तक कि वो अपनी अथॉरिटी दिखाते हुए गार्ड को अपना दरवाजा खोलने का ऑर्डर देता है। ऐसा माना जाता है कि कोई भी उसे परेशान करने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन अचानक उसका नाम पुकारने वाली चीखें उसे परेशान कर देती हैं। इन्वेस्टिगेशन करने पर उसे पता चलता है कि उसका नाम पुकारने वाला सीडो था, जिसके कारण इनक्वी गुस्से से उसके सेल की तरफ बढ़ता है और उसे मेंटल हॉस्पिटल जाने का कहता है। लेकिन सीडो काफी ज्यादा गुस्से में लग रहा था, जैसा कि वो इनक्वी को देख के नाराज हो गया हो। इसी के साथ ही सीन 5 साल पहले शिफ्ट हो जाता है, जहाँ सीडो अपनी वाइफ के साथ सिटी पार्क में डेट पे आया था। लेकिन इस दौरान सीडो कुछ देर के लिए अपनी वाइफ को छोड़ के स्नैक्स लेने आ जाता है। वो जब कैफे में था तो तभी उसकी वाइफ उसे टेक्स्ट करती है कि वो प्रेग्नेंट है। ये जानने के बाद वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और फौरन से अपनी वाइफ के पास जाने लगता है। रास्ते में वो इनक्वी को देखता है, जिसके कारण उसे कुछ गड़बड़ का एहसास होता है, इसलिए वो फौरन से अपनी वाइफ की तरफ बढ़ता है। लेकिन वहाँ पहुंचकर उसे सिर्फ अपनी वाइफ की बॉडी लाइफलेस पड़ी हुई मिलती है, जिससे हमें पता चलता है कि सीडो जानबूझकर जेल गया था ताकि वो अपनी वाइफ की डेथ का बदला ले सके। प्रेजेंट टाइम में प्रिजन डायरेक्टर रेसलिंग टूर्नामेंट की तैयारी करते हुए नजर आता है। टूर्नामेंट से पहले हेड गार्ड उन कैदियों को इंट्रोड्यूस करता है जो कि इस माह होने वाले टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने वाले थे, जिनमें कुछ खतरनाक गुंडे, ह्यूमन ट्रैफिकर्स, फॉर्मर गैंगस्टर्स, साइकोपैथ्स, स्ट्रीट फाइटर्स और कुछ पुराने टॉप लेवल फाइटर्स भी शामिल थे। और आखिरी पार्टिसिपेंट सीडो था, जबकि इन सबको चैंपियनशिप का टाइटल पाने के लिए इनक्वी के चैलेंज का सामना था। पार्टिसिपेंट्स को इंट्रोड्यूस करने के बाद हेड गार्ड टूर्नामेंट का स्केड्यूल प्रिजन डायरेक्टर को देता है और पहले मैच में वो सीडो की ताकत को टेस्ट करना चाहता था क्योंकि उसका मैच एक फॉर्मर टॉप लेवल फाइटर से था। मैच की लाइव स्ट्रीम जब स्टार्ट होती है तो वो फाइटर सीडो पे टूट पड़ता है और इस दौरान डायरेक्टर और बाकी गैम्बलिंग बेटर्स एक स्पेशल रूम में जाते हैं जहाँ वो वर्चुअल रियलिटी के थ्रू ये फाइट देखते हैं और इस डिवाइस से वो और भी थ्रिलिंग व्यू को एक्सपीरियंस कर सकते थे। उस फाइट में सीडो अपने ओपोनेंट के खिलाफ स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन फिर सीडो खड़ा होने में कामयाब हो जाता है और भयंकर फाइट स्टार्ट कर देता है। लेकिन इससे पहले कि वो ये फाइट जीतता तभी वहाँ पे इनक्वी आ जाता है और उसे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन ये सीडो की डिटर्मिनेशन बढ़ाने के लिए ईंधन का काम करता है। वो एक जोरदार अटैक से उस फाइटर को हरा देता है
और नेक्स्ट राउंड में पहुंच जाता है। डायरेक्टर जिसने सीडो पर पैसा लगाया था ये देख के काफी ज्यादा खुश हो जाता है, जिसके बाद वो हेड गार्ड को फौरन से दूसरा मैच स्टार्ट करने का कहता है, क्योंकि वो और ज्यादा ब्रूटैलिटी देखने के लिए वेट नहीं कर सकता था। दूसरे मैच में एक ह्यूमन ट्रैफिकर्स लीम का मुकाबला एक टफ गुंडे से था और बिना किसी देरी के उनकी फाइट स्टार्ट हो जाती है। अपने ओपोनेंट की तरह लीम की फाइटिंग स्किल्स इतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी और वो बिना किसी टेक्निक के सिर्फ अपनी ब्रूटल शक्ति पे रिलाई कर रहा था, जिसके कारण पहले तो उस गुंडे को उस पर एडवांटेज मिलता है, लेकिन उस गुंडे के इमोशंस और चैटर लीम को ये बाजी पलटने का मौका देते हैं और वो हैरानकुन तौर पे उसे बड़ी आसानी से हरा देता है। दूसरी तरफ सीडो दर्द से कराह रहा था, क्योंकि उस टॉप लेवल फाइटर ने उसके स्टमक पे कई बार हिट किया था। दर्द सहते हुए उसे अपनी मरी हुई वाइफ याद आती है और वो हेलुसिनेट करने लगता है। दूसरी तरफ हेड गार्ड और डायरेक्टर सीडो की जीत पर सट्टाबाजी से कमाए गए पैसे के बारे में बात कर रहे थे और डायरेक्टर सीडो की आखिरी फाइट के बाद से उसे अनएक्सपेक्टेड कंटेंडर के तौर पे देखता था, इसलिए वो पूरी तरह से सीडो को सपोर्ट करने वाला था, जिसकी वजह से वो हेड गार्ड को उसका ख्याल रखने का कहता है ताकि वो अच्छी कंडीशन में फाइट कर सके और रुथलेस होने के लिए हर वक्त तैयार हो। इसलिए हेड गार्ड सीडो को चेक करने के लिए हॉस्पिटल से एक डॉक्टर को बुलाता है और उसे मेडिसिन भी प्रोवाइड करता है। सीडो जब ठीक होता है तो वो अपनी नेक्स्ट फाइट से पहले एक गार्ड से अपने ओपोनेंट से मिलने का कहता है। यहाँ उसे पता चलता है कि उसका अगला ओपोनेंट लीम था, जिसका इरादा सीडो से हारने का था ताकि वो नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई कर सके, और इसी के साथ ही लीम कॉन्फिडेंट था कि सीडो इनक्वी को भी हरा सकता है, जिसे जीतने के बाद सीडो को जेल से निकलने की परमिशन मिल जाएगी। और अगर ऐसा होगा तो लीम सीडो से उसके बच्चे को घर पर एक मैसेज देने की रिक्वेस्ट करता है, क्योंकि लीम को कैंसर था और उसके पास अब ज्यादा समय नहीं बचा था। उस रात सीडो अपनी वाइफ को सपने में देखता है, हालांकि वो खुश था, लेकिन फिर भी वो यही जानता था कि वो उसे रियल वर्ल्ड में वापस नहीं ला सकेगा। सपने में वो अपनी वाइफ को गले लगाता है और ऐसा महसूस हो रहा था कि वो सब कुछ रियल हो, लेकिन जागने पर वो खुद को एक फीमेल डॉक्टर को गले लगाते हुए देखकर हैरान हो जाता है। अगले दिन सीडो अपनी ताकत वापस पाने का प्लान बनाता है, लेकिन इनक्वी एक बार फिर से उसे डिस्टर्ब करता है और उसे मारने के लिए उकसाता है, लेकिन लीम उसे काम डाउन करता है और उसे उनके प्लान की याद दिलाता है। सीडो प्रिजन में जब भी इनक्वी का चेहरा देखता है तो उससे बदला लेने की उसकी इच्छा और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है और उसकी पत्नी की यादें उसे हमेशा सताती रहती थी। दूसरी तरफ इनक्वी को भी सीडो के बारे में सब कुछ पता चल चुका था कि वो उसके पिछले विक्टिम्स में से एक का पति है। ये जानने के बाद इनक्वी सीडो के इमोशंस से खेलने के लिए और ज्यादा डिटरमिन्ड था, जिससे सीडो वो लड़ाई हार जाएगा। कुछ देर के बाद टूर्नामेंट स्टार्ट हो जाता है, लेकिन इससे पहले गार्ड्स उस फाइट में पार्टिसिपेट करने वाले कंटेस्टेंट को हॉट बाथ का मौका देते हैं, लेकिन इनक्वी इस मौके से फायदा उठाने की बजाय सीडो को डिस्टर्ब करने में बिजी था और उसे उसकी पत्नी के मर्डर की याद दिलाता है, जिसके कारण सीडो गुस्से से पागल हो जाता है और अपना कंट्रोल खो देता है। लेकिन इससे पहले कि वो इनक्वी पे वार करता, गार्ड्स उसे याद दिलाते हैं कि इस तरह वो टूर्नामेंट से आउट हो जाएगा, इसलिए वो ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि वो इनक्वी से बदला लेने का मौका अपने हाथ से जाने नहीं दे सकता था। अगले दिन डायरेक्टर रेसलिंग टूर्नामेंट फिर से शुरू करता है, जहाँ इनक्वी को एक स्ट्रीट फाइटर से फाइट करना थी और जैसा कि डायरेक्टर को लग रहा था ये लड़ाई काफी जबरदस्त थी, लेकिन फिर भी इनक्वी ये फाइट आसानी से जीत जाता है। इनक्वी की विक्ट्री को देखकर डायरेक्टर जल्द ही सीडो और इनक्वी की फाइट करवाने का इरादा रखता था ताकि वो और ज्यादा व्यूअर्स को अट्रैक्ट कर सके, और डायरेक्टर उस फाइट में इनक्वी पे बेट लगाएगा क्योंकि वो कॉन्फिडेंट था कि इनक्वी वो मैच जीत जाएगा, और इस तरह उसका इरादा पैसे दोगुना करने का था। जल्द ही अगला मैच स्टार्ट हो जाता है, जिसमें एक यंग गैंग लीडर और एक साइकोपैथ ने फाइट करना थी, और गैंग लीडर शुरू से ही मैच पर हावी होने में कामयाब हो जाता है, लेकिन अब क्योंकि उसका ओपोनेंट एक साइकोपैथ था इसलिए गैंग लीडर के लिए उसे गिराना बहुत मुश्किल था, क्योंकि वो साइकोपैथ मार खाते हुए सिर्फ हंस रहा था। यहाँ तक कि वो गैंग लीडर की कंसंट्रेशन को डिस्टर्ब करने में कामयाब हो जाता है और एक जबरदस्त अटैक से उसे हरा देता है। मैच के बाद गार्ड्स इनक्वी और डायरेक्टर के लिए गाड़ी तैयार करते हैं, जो कि एक रेस्टोरेंट जाने वाले थे। हालांकि वो एक प्रिजनर था, लेकिन फिर भी इनक्वी को हमेशा स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता था क्योंकि उसने डायरेक्टर को काफी ज्यादा अमीर बना दिया था, इसलिए डायरेक्टर अक्सर उसे डिनर के लिए ले जाता था। रास्ते में इनक्वी को सीडो की पत्नी की हत्या का केस याद आता है। इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि सीडो की पत्नी असल में कंपनी की एम्प्लॉय थी और वो उस कंपनी की डार्क साइड के बारे में भी जानती थी। इससे पहले कि वो किसी को इस बारे में बताती, कंपनी ओनर उसे एलिमिनेट करने के लिए इनक्वी को हायर करता है। उस टाइम इनक्वी
को नहीं पता था कि उसके टारगेट का एक पति है और वो प्रेग्नेंट भी थी। सच तो ये है कि इनक्वी सीडो की वाइफ के लिए खुद को दोषी महसूस करता है क्योंकि उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। डिनर के बाद डायरेक्टर फिर से टूर्नामेंट शुरू करता है जो कि सेमीफाइनल स्टेज तक पहुंच चुका था। इस राउंड में सीडो लीम का सामना करता है और उनके प्लान के हिसाब से लीम सीडो से जानबूझ के हारने वाला था, इसलिए पहले तो वो सीडो पे अटैक नहीं करता, लेकिन गार्ड्स के सस्पिशन से बचने के लिए उसे भयंकर फाइट करना पड़ती है। इस पर सीडो कंफ्यूज था क्योंकि लीम उस पे काउंटर अटैक करने लगा था, इसलिए उसे भी सीरियस तरीके से फाइट बैक करना पड़ता है। दूसरी तरफ एक और सेमीफाइनल भी हो रहा था जो कि इनक्वी और साइकोपैथ के बीच था। इन मैचों से ये बात साफ जाहिर थी कि फाइनल में सीडो का सामना इनक्वी से होगा जो कि यहाँ अपने अपने ओपोनेंट्स को हरा देते हैं। टूर्नामेंट को फिर से स्टार्ट करने से पहले डायरेक्टर और हेड गार्ड बेटिंग अमाउंट बढ़ा देते हैं क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कि लोग सीडो को अपना नया हीरो चुनेंगे, जबकि डायरेक्टर और उसके सपोर्टर्स को पहले से यकीन था कि इनक्वी ये मैच जीतेगा। फाइनल मैच से पहले दोनों फाइनलिस्ट को मसाज की फैसिलिटी दी जाती है ताकि वो अपनी बॉडीज को रिचार्ज कर सके, जिसके बाद गार्ड को उन्हें फाइनल मैच के रूल्स के बारे में बताने का कहा जाता है कि फाइनल मैच में उन दोनों के पैरों को चेन से बांध दिया जाएगा और उन्हें फाइट के दौरान नाइफ यूज करने की भी परमिशन होगी, जबकि मैच जीतने के लिए उन्हें अपने ओपोनेंट की टांग पूरी तरह से काटनी होगी, जिसके बाद उन्हें काफी डिलीशियस खाना दिया जाता है क्योंकि उनमें से एक उस फाइट में मरने वाला था। डिलीशियस खाना देख के इनक्वी तो उस पे टूट पड़ता है, जबकि सीडो चिंतित और बेचैन था क्योंकि ये फाइट उसके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट थी। लेकिन इनक्वी एक बार फिर से उसके इमोशंस को प्रोवोक करने की कोशिश करता है जिससे सीडो अपना कंट्रोल खो देता है। एक गार्ड फौरन से इस फाइट के बारे में डायरेक्टर को बताता है, लेकिन डायरेक्टर इंटरवीन न करने और उनकी ये फाइट ब्रॉडकास्ट करने का फैसला करता है। इस पल ये फाइट सीडो के लिए लाइफ और डेथ का मामला था, इसलिए वो इनक्वी को खत्म करने के लिए डेस्परेट था, जिसे वो एक जबरदस्त अटैक से नीचे गिराने में कामयाब हो जाता है। वो वहीं नहीं रुकता और एक कटर से उसकी टांग के मसल्स को फाड़ देता है और उसे जीवन भर के लिए अपाहिज बना देता है। रूल्स के हिसाब से सीडो को टूर्नामेंट का विनर डिक्लेयर कर दिया जाता है। डायरेक्टर और हेड गार्ड हिचकिचाते हुए उसे प्रिजन गेट की चाबियां दे देते हैं क्योंकि अब से सीडो को टूर्नामेंट के प्राइज के तौर पे प्रिजन से बाहर जाना अलाउ था, जबकि इनक्वी की हार के कारण डायरेक्टर और उसके साथियों को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। जिसके बाद हमें फ्लैशबैक में मूवी का ओपनिंग सीन दिखाया जाता है जब सीडो एक चोर को पकड़ने की कोशिश कर रहा था और यहाँ हमें पता चलता है कि उस चोर ने ही इनक्वी की लोकेशन उसे बताई थी। सीडो को जो जानकारी चाहिए थी वो हासिल करने के बाद वो उस थीफ को जानबूझ के मार डालता है ताकि वो प्रिजन में एंटर हो सके। इस कहानी के अंत में एक चौंका देने वाली बात रिवील होती है कि उस प्रिजन का हेड गार्ड असल में सीडो का बायोलॉजिकल भाई था, जिसके साथ मिलकर सीडो ने इनक्वी से बदला लेने का प्लान बनाया था। इसी के साथ ही हेड गार्ड ने डायरेक्टर के गलत कामों के सबूत भी इकट्ठे कर लिए थे, जिसकी रिपोर्ट वो सुपीरियर अथॉरिटीज को भी कर देता है और इसी के साथ ही ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।